50% फसल मर गई और किसान की 100% मर गई। लेकिन बीजेपी तो निभा बोला जब तक प्रक्रिया की नहीं मरती नहीं, इतना तो हमें कुछ नहीं मिलता। इससे बड़ा अन्याय क्या करेंगे? ये मैंने कहा, जनता जानना चाहती थी सिंदूर ऑपरेशन, लेकिन किसको बताएं? इंडिया ने पाकिस्तान के डीजीएमओ को यूं क्यों बताया? हम हमला करांगे, तेरी फौज को कोई नहीं करते, उड़ा गोड़े गेड़ांगे और आतंकियों को उसी भाषा में जवाब दो जो आदरणीय स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान ट्रेनिंग दी जाती है, वो फौज के अंडर है। उनको तो हमने बता दिया, फिर उन्हें कौन पावेगा? गुलमर्ग। और सुबह 8 बजे हमारी कमेटी को कह दिया गया कि आतंकी हमले के संकेत है। सारे एमपीज की और सब जो अधिकारी थे सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, तो पहलगाम में सिक्योरिटी क्यों विड्रॉ? देखिए, मुद्दे मेरे सामने तो था किसानों का। बीजेपी गवर्नमेंट कहती थी हम किसान को फसल बीमा योजना देते हैं और कोई हमारे बकाया नहीं। और आज भी कल तक बाडड़ा जो दादरी जिला में पड़ता है, चरखी दादरी, 350 करोड़ रुपए के आसपास किसानों को बकाया। आपने मेरा सुना भी होगा टेलीविजन। और दूसरा मेरा था क्वेश्चन कि जो फसल बीमा योजना है, बीजेपी कहती है गांव में 70% नुकसान होगा तो मिलेगी। अब कोई एक गांव ऐसा नहीं जिसकी सारी जमीन समतल, कहीं ऊंचा होएगा कहीं नीचा होएगा। मान लो 50% किसान की जमीन समतल में है, नीचे में है, नुआन में, और 50% ऊंचा पानी नहीं आया। जो 50% फसल मर गई और किसान की 100% मर गई। लेकिन बीजेपी तो निभा बोला जब तक प्रक्रिया की नहीं मरती नहीं, इतना तो हमें कुछ नहीं मिलता। इससे बड़ा अन्याय क्या करेंगे? ये मैंने कहा कि जिस किसान की फसल, चाहे धान है, चाहे कपास है, चाहे बाजरा है, चाहे मूंग है, इस बाढ़ में बह गई, डूब गई, मर गई, उसकी तत्काल गिरदावरी करके और इसका वो कराए, फसल बीमा योजना के तहत उनको लाभ। पूरे गांव के गांव डूबे पड़े हैं, चैनत का एरिया इस तरफ सारा नाम लिया मैंने, आपने सुना हो। सारा हांसी विधानसभा क्षेत्र, अपना नारनौंद विधानसभा क्षेत्र और वाणीखेड़ा। अब दूसरा प्रश्न हमारे साथी ने पूछा कि सबसे बड़ा मुद्दा था, जनता जानना चाहती थी सिंदूर ऑपरेशन, लेकिन किसको बताएं? जनता ने सुनी तो हमारी। बहुत अच्छे बोले, आप भी बोले, दीपेंद्र हुड्डा बहुत अच्छे बोले। दीपेंद्र हुड्डा ने तो ऐसे प्रश्न किए हैं कि प्रधानमंत्री जी जवाब देने में लाचार दिखाई। ऐसा रूप जनता ने स्क्वाड्रन को लेकर के, डिफेंस के फंड को लेकर के, जो खर्चा होता है डिफेंस में, और हमारे सब नेताओं ने जिस तरीके से, गंगोई हमारा डिप्टी लीडर है, दीपेंद्र थे, आदरणीय प्रियंका गांधी जी थी, आपने देखा होगा प्रियंका गांधी, अरे यार क्या चर्चा करो इनकी, बीजेपी लोक लाज नाम की चीज नहीं। मतलब यह कि आदरणीय सोनिया गांधी जी के ऊपर भी जो एक बात कही, तभी तो प्रियंका जी ने कही थी, वहां उनके एक मंत्री को बोला बैठ जाइए, आपको क्या दर्द का मालूम, आतंकी हमले में जो शहीद हुए हैं उनका दर्द वही परिवार जानते हैं जिनके साथ ये दुर्घटना घटी है। मेरे पिताजी जिस वक्त आतंकी हमले में शहीद हुए, मेरी माँ की उम्र 44 साल थी। आप क्या जानते हो? बात सही है। तो यार ये तो गलती से सरकार बन गई, बेड़ा गर्क कर दिया। राहुल जी ने 2 प्रश्न पूछे थे ना, एक तो भाई फौज का ये बां पाछे बांध दी, अर्थार्थी बुका दिया देश को, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से, कि हमने छूट दे दी सेना की। तो छूट दे दी डीजीएमओ इंडिया ने, पाकिस्तान के डीजीएमओ को यूं क्यों बताया हम हमला करांगे, तारी फौज को कोई नहीं करते, ओड़ा गोड़े गेड़ांगे। अब ओड़ा हमला करोगे और वहां का जो मेरे पे जो सूचना या ज्ञान है, वहां जो आतंकी गतिविधियां जहाँ तैयार कराई जाती हैं, आतंकी बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, वो फौज के अंडर है। उनको तो हमने बता दिया
फिर उन्हें कौन पावेगा। तो उन्होंने कहा कि आपका मामला क्लियर नहीं है। हम भी और जनता इस जवाब से सहमत नहीं है कि हम लड़ाई नहीं करना चाहते। भाई लड़ाई क्यों नहीं करना चाहते? जब उन्होंने हमारे 23 आदमियों को शहादत ली है, पहली बात तो ये है कि वो आतंकी कहां से आए। मैं खुद आतंकी हमला जिस दिन हुआ उस दिन सुबह, उससे पहली रात हमारी पीएसी कमेटी थी गुलमर्ग में, और सुबह 8 बजे हमारी कमेटी को कह दिया गया कि आतंकी हमले के संकेत है। सारे एमपीज की और सब जो अधिकारी थे सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। तो पहलगाम में सिक्योरिटी क्यों विड्रॉ की है ना? पर दिल्ली सरकार को पहले से पता था। वो तो सरकार जाने, हमने तारती बता दी तो हम पता कर लो, तोड़ हो जाएगा। तो आप क्या कहना चाहते? नूरा कुश्ती थी। न्यू इन्वेरन का था कि मतलब देश शर्मसार, यानी कि सीमाओं के बाहर के देश युद्ध विराम की घोषणा करें, हमें बार बार धमकी दें, तो हमारे अंदर कमजोरी है कहीं के, जब तो दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को किस तरह देखते हैं? क्या एक सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा है कि केवल टीआरपी रही? भाई सक्सेसफुल की बात नहीं होती इसमें। जब ऑपरेशन सिंदूर से पहले हमारे 23 लोग शहीद हुए, या कहिए कि आतंकियों ने हमारी शहादत ले ली, तो सबसे पहले इंडिया गठबंधन और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने और खड़गे साहब ने कहा कि हम सरकार के साथ हैं, जो भी निर्णय लेना सरकार ले, हम आपके साथ हैं। और आतंकियों को उसी भाषा में जवाब दो जो आदरणीय स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को दिया।